अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जानिसार के आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होगी और होप्स हो कि ये एपिसोड जानिसार ड्रामे की थर्ड लास्ट एपिसोड होगी। हम देखेंगे नाजरीन के कशमाला और सरफराज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कशमाला जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझती है, इसकी ओवर स्मार्टनेस इसे ले डूबेगी और अब वो दुआ जाफर और नौशरवा के ट्रैप में फंस जाएगी और बहुत जल्द इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नाजरीन, कशमाला जिसने गुज़श्ता एपिसोड 63 में ना सिर्फ सरफराज को मारने का हुक्म दिया बल्कि अपने मुंह से अपने शोहर जवार को जान से मारने का इतराफ भी किया कि किस तरह नौशरवा की मोहब्बत में पागल होकर उसने अपने शोहर जवार को कत्ल करवाया था। कशमाला जो शुरू ही से नौशरवा को पसंद करती थी, मगर जब इसकी शादी नौशरवा के बजाय इसके भाई जवार से करवा दी गई और इसने जवार के साथ लड़ते झगड़ते एक लंबा अरसा गुजारा और इससे 2 बच्चे भी पैदा किए और फिर जिस तरह इसने जवार को अपने रास्ते से हटाया, बिल्कुल इसी तरह अब वो सरफराज को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती है। क्योंकि रकम ना मिलने पे जिस तरह सरफराज ने कशमाला को धमकी दी थी कि वो नौशरवा को सब सच बता देगा, सरफराज की धमकी सुनने के बाद कशमाला को सरफराज अपने मिशन की तकमील में रुकावट लगने लगेगा और इससे ये खौफ होगा कि कहीं सरफराज की वजह से इसका बना बनाया खेल ही ना बिगड़ जाए। इसीलिए तो कशमाला ने एक तरफ अपने गार्ड्स को हुक्म दिया कि वो जल्द अज जल्द सरफराज का काम तमाम कर दे और दूसरी तरफ सरफराज का मुंह बंद रखने के लिए उसे रकम देने की झूठी आस दिलाने के लिए उसे मैसेज किया और कहा कि नौशरवा दुआ को तलाक दे रहा है, तुम बेफिक्र रहो, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। मगर वो ये नहीं जानती कि इसका ये एक मैसेज इसके गुनाहों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और सरफराज के सुनने से पहले ही दुआ इसका मैसेज ना सिर्फ सुन लेगी बल्कि इसे अपने मोबाइल में भेजकर इसे महफूज कर लेगी और इसे एक अहम सबूत के तौर पे अब वो कशमाला के खिलाफ इस्तेमाल करके कशमाला को गुनहगार और अपने आप को बेगुनाह साबित करेगी। दूसरी तरफ सुंबुल के ससुराल में सुंबुल की जिंदगी भी अजाब बन चुकी है। सुंबुल की सास और नंदे उसे बातें सुनाने और नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। इसीलिए सुंबुल नाराज होकर अपने वालिदैन के घर वापस आ जाएगी और जब खिजर इसको मनाने आएगा तो उसकी और सरफराज की तकरार हो जाएगी। दूसरी तरफ नौशरवा जिसने जाफर से कहा कि वकील को बुलवाए ताकि तलाक के कागजात बनवाए जा सके, मगर इससे पहले ही दुआ नौशरवा को कशमाला का मैसेज भेज देगी जिसे सुनने के बाद नौशरवा वकील को आने से मना कर देगा और कशमाला जो बहुत खुश हो रही होगी और बेसब्री से इंतजार कर रही होगी कि कब वकील आएगा, कागजात बनेंगे और नौशरवा इन पे साइन करके दुआ को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करेगा और फिर नौशरवा पे सिर्फ और सिर्फ इसका हक होगा। मगर जब वकील नहीं पहुंचेगा तो कशमाला को तशवीश होगी और उसे फिक्र हो जाएगी कि आखिर ये वकील क्यों नहीं आ रहा और जब इंतजार करते करते थक जाएगी तो जाफर के पास जाएगी और उससे पूछेगी, मगर जाफर लाइल्मी का इजहार करेगा जिसपे कशमाला को शदीद गुस्सा आएगा और वो जाफर से कहेगी कि मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, अगर मुझे पता चला जाफर कि ये तुम्हारा किया धरा है और उसमें तुम्हारा हाथ है तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हारे साथ तो मैं वो करूंगी कि तुम खुद भी याद रखोगे। कशमाला की धमकी सुनकर जाफर को गुस्सा तो बहुत आएगा मगर वो एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ खामोश रहेगा। नाजरीन, अब अहम सवाल ये उठता है कि दुआ जो कशमाला के खिलाफ सॉलिड प्रूफ हासिल कर चुकी है वो इसका इस्तेमाल कैसे और कब करेगी, और दूसरा सवाल ये है कि सरफराज जो कि अगवा हो चुका है तो क्या सरफराज अपनी जान से हाथ धो बैठेगा या फिर जाफर और दुआ सरफराज को कशमाला की कैद से आजाद करवाएंगे, क्योंकि दुआ और जाफर जानते हैं कि तमाम राजों से पर्दा सिर्फ और सिर्फ सरफराज ही उठा सकता है क्योंकि वो ही कशमाला का राजदार और शरीक जुर्म है और सरफराज ही तो कशमाला के गुनाहों और साजिशों का ऐनी शाहिद और गवाह है। अगर सरफराज मर गया तो दुआ की बेगुनाही कभी भी साबित नहीं हो सकेगी, इसलिए जाफर अब सरफराज को न सिर्फ बचाएगा बल्कि नौशरवा के सामने लाकर कशमाला के खिलाफ बतौर सबूत भी पेश करेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है नाजरीन? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।